Now the mood is changing. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. इंडिया के 100 बड़े स्टार्टअप में से 77 स्टार्टअप अभी लॉस में। Startups going in for massive layoffs. The Indian economy is also facing a challenging period, especially the startup sector. स्टार्टअप के जितने भी आईपीओ आ रहे हैं धड़ाधड़ सबके सब फेल हो रहे हैं। But Indian and global startups are facing a host of challenges. स्टार्टअप जनवरी से लेके अभी तक 8,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। कोई भी स्टार्टअप फाउंडर से अगर आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि सबका एक कॉमन ड्रीम है कि भाई सबको यूनिकॉर्न बनना है। किसी को 3 साल में, किसी को 5 साल में या फिर किसी को 1 साल में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर स्टार्टअप फाउंडर का एक टारगेट है भाई जितना जल्दी हो सके मैं यूनिकॉर्न बनूंगा और अपना बिजनेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रो करूंगा। तो आप सोच रहे हैं कि भाई ये यूनिकॉर्न क्या है? बचपन में जो पढ़ा था बुक से कि वो जो घोड़ा जो दौड़ता है ये क्या वही यूनिकॉर्न है? एक तरफ से देखा जाए स्टार्टअप फाउंडर जो है वो यूनिकॉर्न की तरह दौड़ रहा है यूनिकॉर्न बनने के। अगर आपका सोच है कि यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न है एग्जैक्टली कंपनी का वैल्यूएशन। अगर आपका कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन लगभग 8,200 करोड़ इन इंडियन करेंसी में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी है यूनिकॉर्न। इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारा यूनिकॉर्न है और हर साल ये यूनिकॉर्न का जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2022 का फर्स्ट 6 मंथ के साथ अगर हम लोग 2023 का कंपेयर करें, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न का जो ग्रोथ है वो कम है। तो चलिए एक बार डेटा चेक करते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इंडियन स्टार्टअप कैसे परफॉर्म कर रहा है लास्ट ईयर कंपेयर टू दिस। 2022 में 84 यूनिकॉर्न्स थे, 51 गैजल्स एंड 71 चीता, जबकि 2023 में 83 यूनिकॉर्न्स थे, 51 गैजल्स एंड 96 चीता। तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो हम लोग को ये पता चलता है कि यूनिकॉर्न का जो नंबर है वो घटा है। मैं आपको बता दूं कि ये गैजल्स और चीता क्या होता है। अगर हम लोग कोई भी स्टार्टअप का ग्रोथ देखें और हम लोग को पता चलता है कि बाय पेपर उसका ग्रोथ जो है उस हिसाब से आगे जाके 3 साल में कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकता है तो उसको हम लोग गैजल्स कहेंगे। अगर कोई स्टार्टअप अगले 5 साल में यूनिकॉर्न बन सकते हैं तो उसको हम लोग चीता कहेंगे। एक सर्वे के अनुसार स्टार्टअप एनालिसिस्ट की तरफ से बोला गया है जो फ्यूचर यूनिकॉर्न है उन लोगों का जो ग्रोथ है उसमें 20% का ड्रॉप डाउन नोटिस किया गया है। 147 फ्यूचर जो यूनिकॉर्न बनने वाले थे इंडिया का 25 सिटीज में, उन लोगों का जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन नोटिस किया गया है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कंपनी जब ई फाइलिंग करता है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन से हम लोग को एक चीज क्लियर हो गया कि इंडिया में जो यूनिकॉर्न ग्रो हो रहा था उसमें स्लो डाउन आया है और इस स्लो डाउन के पीछे बहुत सारा रीजन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न का ग्रोथ में ये जो स्लो डाउन आया है इसके पीछे क्या क्या रीजन। पहला जो पॉइंट है उसमें इन्वेस्टर लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा घट गया। इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारा कंट्री है जहाँ पैसे का क्रंच चल रहा है, उसका इफेक्ट आगे जाके इंडिया में आ सकता है और यही सोच के शायद इन्वेस्टर लोग रुके हैं कि अपना जो पैसा है वो लोग सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। दूसरा है रिस्क फैक्टर। हम लोग अगर कुछ स्टार्टअप का डेटा देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि स्टार्टअप अपने तरफ से सिर्फ मार्केट से पैसा उठाने में इंटरेस्टेड है, अपना जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए आगे जाके वो जो स्टार्टअप है वो डूब रहा है और इन फ्यूचर जाके स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पैसा भी डूब। इससे जाके पता चलता है कि जो इन्वेस्टर है उसका जो पैसा है वो ज्यादा रिस्क में आ रहा है और रिस्क फैक्टर को सोचते हुए ही इन्वेस्टर लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इंडिया का जो स्टार्टअप है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पहला जो कंपनी है वो है लॉजिस्टिक कंपनी जो है शिप रॉकेट और दूसरा जो कंपनी है वो है फिनटेक कंपनी वन कार्ड। ये दोनों कंपनी कुछ दिन पहले गैजल से यूनिकॉर्न बना है। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको पता होगा अमन गुप्ता के बारे में जो कि बोट का ऑनर है जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड प्रोडक्शन करता है और यही बोट डबल प्रमोशन लेके चीता से डायरेक्ट यूनिकॉर्न बना है कुछ दिन पहले ही। अगर हम लोग सिक्के का दूसरा साइड देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 19 कंपनीज जो है वो ड्रॉप आउट हो गया इस इंडेक्स। इसमें से सबसे जिसका हालत खराब है वो है गो मैकेनिक। ये गो मैकेनिक मेनली कार वॉशिंग और रिपेयरिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता था एक टाइम में। अगर आज के डेट में अगर देखा जाए कंपनी लगभग खत्म है। फिनटेक में अगर देखा जाए इजी टैप बोल के एक कंपनी है जिसको रेजर पे ने एक्वायर कर लिया। गैजल्स जो है इस साल में भी $9.6 बिलियन का फंडिंग रेज किया है जिसमें ईवी स्टार्टअप है, क्विक कॉमर्स भी है और एडटेक भी है। अगर हम लोग चीता को देखें तो वो भी 9.6 से थोड़ा सा कम $9.3 बिलियन रेज किया है इस साल। इंडिया में अभी 96 चीता है जिसमें से पेपरफ्राई, क्लियर, डैमजो आर द फेमस। तो जब मैं इतना इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में भी चल सकता है कि कौन है जो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक। पिक
15 पार्टनर्स बोल के एक कंपनी है। अगर आपको नाम नया लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का पूरा नाम था सिक्विड, शायद आप पहले सुने होंगे। ये इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, राउंड अबाउट 37 यूनिकॉर्न में। और हमेशा की तरह बेंगलुरु जो है वो अपना जो ताज है वो अपने पास रखा है। अभी भी अगर देखा जाए बेंगलुरु जो है वो 53 यूनिकॉर्न्स का घर है। और बेंगलुरु का इस ग्रोथ के पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर आपको जानना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बेंगलुरु के ग्रोथ के पीछे क्या रीजन है। चैनल में विजिट कीजिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख। तो चलिए इंडिया का जो यूनिकॉर्न है इन लोग को ग्लोबली कंपेयर करते हैं। ग्लोबली कंपेयर करने से हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का इंडिया एग्जैक्टली किस पोजीशन में है। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया में लगभग 100 के पास यूनिकॉर्न है, चाइना में 1000 के पास यूनिकॉर्न। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले 5 साल में इंडिया में यूनिकॉर्न का जो काउंट है वो मोर देन 200 होगा। चाइना का क्या होगा ये चाइना को पता है। कोई स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है उसके बाद स्टार्टअप जब अपना फुल फोर्स में काम करता है तो अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट अच्छा होता है। इंडिया में स्टार्टअप का ग्रो करने में बहुत सारा रीजन है, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड जो डिसीजन है लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर साइड से देखा जाए इंडिया में बहुत ही कम पैसा में स्किल्ड एम्प्लॉय मिल जाता है। साथ ही साथ इंडिया में हमेशा टैलेंटेड पीपल अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग दुनिया में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को देखें तो हम लोग को पता चलता है हर आईटी कंपनी के कोई ना कोई पार्ट में इंडियन है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो आगे जाके इतना बढ़ेगा कि दुनिया को टक्कर दे पाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए जॉब क्रिएशन से लेके मैन पावर तक, गवर्नमेंट का हेल्थ से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सब कुछ इंडिया में अभी अवेलेबल है। अगर स्टार्टअप को ग्रो करना है तो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है। और यही स्टार्टअप ग्रो करके नॉट ओनली बिजनेस करेगा, इंडिया को आगे ले जाएगा दुनिया के सामने। अगर लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका नॉलेज में भी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है और आपका जो सोच है स्टार्टअप को लेके वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मुझे भी अपना चैनल का ग्रोथ में थोड़ा सा हेल्प कीजिए। बस एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना है आपको, वो कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।